हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और आज हम जुड़ चुके हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हमेशा की तरह हम एक नई टॉपिक और एक नई सोच पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाएं और सारे लिंक लाइन टू लाइन पढ़ें। आप किसी भी टॉपिक को देख सकते हैं और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तो चलिए आज के नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भगवान राम का धरती से गमन, मतलब भगवान राम ने अपना धरती पर लीला समाप्त करके कैसे गए। तो सबने राम भगवान के बारे में सुना ही होगा। भगवान राम ने इतने बड़े क्षत्रिय राजा थे, रावण पर विजय प्राप्त की, रावण को मारा, लंका पर विजय प्राप्त की और काफी असुरों को मारा और डाकनियों को मारा, पिशाचनियों को मारा, पता नहीं गदर मचा दी, कहने का मतलब ये है। तो उन राम के बारे में हमने सुना तो है, लेकिन उन्होंने धरती पर लोक को त्यागा कैसे? क्योंकि जो भी इस धरती पर आता है उसको लोक को त्यागना ही पड़ता है। कोई भी इस धरती पर शाश्वत सत्य नहीं है, सबको जाना ही पड़ता है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, बुद्ध हो, गौतम हो या फिर हमारे अब्दुल्ला हो, चाहे कोई से रसगुल्ला हो लेकिन सबको यहाँ से जाना ही पड़ता है। इसलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे भगवान राम कैसे गए। तो इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत, एक छोटी सी कहानी है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कर देना और नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना और कमेंट करके बताना मुझे और क्या करना है इसके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं जब भगवान राम रावण को हराकर अयोध्या आए और अयोध्या आने के बाद 14,000 वर्ष उन्होंने विधि पूर्वक शासन किया, अच्छे से धूमधाम से। उसके बाद एक दिन क्या होता है, जो राम जी हैं वो एक अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं और हनुमान जी हमेशा की तरह नीचे पवन आसन, आपने सुने होगा कैसे करते हैं, हमेशा उस आसन में बैठे रहते हैं ताकि जैसे ही राम कुछ एकदम से डायरेक्शन दे, भाई ये करो, फटाफट आइसक्रीम लेके आओ, डेयरी मिल्क लेके आओ, तो भगवान तुरंत जाए हनुमान जी। खैर, इस मेरी बातों को व्यथा मत लेना, हंसी मजाक में मत लेना। मतलब कोई भी आदेश का पालन करने के लिए हनुमान जी उस अवस्थिति में बैठे रहते थे। तो जब श्री राम बैठे थे अपने जहाँ पर वो कहीं भी बैठे होंगे, बाग बगीचे में जहाँ पर भी, तो उनकी एक अंगूठी जो होती है वो हाथ से गिर जाती है, मतलब उंगली से गिर के एक खड्डे में चली जाती है जो काफ़ी गहरा होता है। तो अब हनुमान जी का तो काम ही है राम भगवान की सेवा करना। अब जैसे ही वो गड्ढे में जाती है अंगूठी, तो आपको तो पता ही होगा जो हनुमान जी है वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, मतलब उन पे बहुत सारी विद्याएं, बड़े से बड़ा रूप कर लेते हैं, छोटे से भी छोटा अणु जितना रूप कर लेते हैं, और या फिर हवा की गति से उड़ते हैं, और मतलब बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब काम जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी शक्तियां हनुमान जी के पास है। तो जैसे ही वो अंगूठी गड्ढे में जाती है, हनुमान जी अपना छोटा सा सूक्ष्म रूप करके उसको लेने के लिए उसमें चले जाते हैं। और हनुमान जी तो कहाँ कहाँ जाके आपको पता ही है, जब लंका जा रहे थे तब उस राक्षसनी के मुंह में जाकर आ गए थे, उसको भी तृप्त कर दिया, भाई माता आपके पेट में जाकर आ चुका हूँ। खैर, इस कहानी का अगर जिसको पता नहीं वो जाके देख ले, पढ़ ले, सुन ले। तो हनुमान जी उस अंगूठी को लेने के लिए गड्ढे में चले जाते हैं और काफ़ी अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो अंगूठी मिलती ही नहीं है। ऐसा करते करते वो पाताल तक पहुंच जाते हैं और पाताल में जैसे ही पहुंचते हैं, काफ़ी छोटा रूप होता है। तो वहाँ की जो राजा की रानियाँ होती, पाताल का जो राजा होता है, अभी भी कोई ना कोई राजा है, ऐसा हम हिंदू धर्म में मानते हैं। और बाकी जिसको नहीं मानना मत माने, जाकर अपनी भैंस चराए, लेकिन हम लोग मानते हैं। तो वो पाताल में जाते हैं और जो हमारी हिंदू धर्म की कहानियां होती है वो किसी ना किसी टॉपिक को बताने के लिए होती है, कोई ना कोई आधार होता है हमारी कहानियों का। ये नहीं बस कहानी है, कहानी के पीछे कुछ गूढ़ रहस्य होते हैं। खैर, हमारी बुद्धि सूक्ष्म है इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं। तो पाताल जाते हैं तो उनको राक्षसनियाँ वो पकड़ लेती है कि अरे वाह, बड़ा छोटा बंदर है और हमारे स्वामी को तो छोटे छोटे जानवरों को खाने में बड़ा मजा आता है, ऐसा करके उनको अपने थाल में सजा लेती है और राजा के पास लेके चली जाती है। इतने में ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर राम भगवान जब होते हैं, राम भगवान के पास यम आते हैं, एक साधु का रूप धर के यम आते हैं। यम जी जो वहाँ के राजा है यमपुरी के, वो आते हैं और भगवान रामचंद्र से आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो राम भगवान कहते हैं जैसा आपकी आज्ञा हो ऋषिवर, मैं बिल्कुल अकेले में बात करने के लिए राजी हूँ। अब जैसे ही वो राजी होते हैं तो जो साधु पुरुष का रूप लेके यम जी आते हैं, वो कहते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी हमारी इस बात को अगर कोई विघ्न डालेगा या बीच में अगर कोई सुन लेगा या जो भी होगा, तो उसको आप मृत्युदंड देंगे या फिर एक सज़ा देंगे। तो क्योंकि भाई यम है और यम की और भगवान की बातें कोई सुनेगा तो यम उन्हें बख्शेंगे नहीं, क्योंकि यम के दर्शन हर किसी को नहीं होते हैं। तो यम के दर्शन तभी होते हैं जब हमारा खेल खत्म होने वाला होता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन इस समय ये समस्या ये है कि द्वारपाल पर हम किसको रखें, द्वार पर हम किसको रखें, क्योंकि हनुमान तो हनुमान जी की अनुपस्थिति है, क्योंकि हनुमान जी के आगे यम आ नहीं सकते हैं, ये उनकी मजबूरी है। तो हनुमान, ये भी भगवान की एक लीला ही है कि हनुमान जी को वहाँ भेजते हैं ताकि, क्योंकि हनुमान जी के आगे यम आ नहीं सकते। इसकी भी एक बहुत रोचक कहानी कभी और सुनाऊंगा। तो
अब जब हनुमान जी की अनुपस्थिति है तो कौन द्वार की रक्षा करेगा, द्वारपाल कौन बनेगा? तो हनुमान जी के बाद जो सबसे ज्यादा उंगली जाती है वो लक्ष्मण जी पर, क्योंकि लक्ष्मण जी पर भी भरोसा करने लायक है, किया जा सकता है, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास में राम जी के साथ रहे और काफी विश्वसनीय चारों भाई थे। तो लक्ष्मण जी को वहाँ कर देते हैं यम, और मतलब राम भगवान, और एक एकांत कक्ष में राम भगवान और जो साधु पुरुष होते हैं वो जाते हैं। साधु पुरुष वहां जाकर अपना रूप चेंज कर लेते हैं, यम के रूप में आ जाते हैं और उनको प्रणाम करके हैं, भगवान राम को प्रणाम करते हैं, भगवान राम उन्हें प्रणाम करते हैं और उनकी बातें चलने लगती है। तब तक उधर से दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। आप हिंदू धर्म के अगर कोई जानते हैं तो सबको पता है भाई, दुर्वासा जो मुनि है वो श्राप देने में एक्सपर्ट है। उन्हें थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाता है और श्राप दे देते हैं। तो राम भगवान तो अंदर बातें कर रहे हैं, अब लक्ष्मण जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे शीघ्र राम से मिलना है। लेकिन जो लक्ष्मण है वो वचनबद्ध है कि किसी को अंदर जाने नहीं देना भगवान राम की जब तक वार्ता खत्म ना हो जाए। लेकिन 2-3 बार आग्रह करने पर भी लक्ष्मण मना कर देते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं दुर्वासा मुनि, जो कि फटाफट गुस्से में आने की उनकी आदत है, और बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो पूरी की पूरी अयोध्या को जला के भस्म कर दूंगा मेरे श्राप से, या तो मुझे अंदर जाने दो। तो लक्ष्मण जी के मन में आता है यार पूरी अयोध्या को भस्म करके नाश करेंगे, इससे बढ़िया कि मैं अंदर जाऊं और मृत्यु को स्वीकार करूं। और तब वो उनकी आज्ञा का पालन करके अंदर जाते हैं, और जब तक वो अंदर जाते हैं तब तक राम भगवान और यम की बात आपस में पूर्ण हो चुकी होती है। यम जो है केवल इतना कहने के लिए आते हैं भगवान श्री राम को, ध्यान से सुनिएगा, कि अब आपका जो यहाँ पर लीला है धरती लोक पर वो पूर्ण हो चुकी है, अब आपको अपने स्थान वापस अपने धाम में जाना चाहिए। बस इतना कहने के लिए आते हैं यम भगवान, आग्रह करने के लिए आते हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट तो ले जा नहीं सकते ना यार, बिना भगवान की आज्ञा के यम उनको कैसे टच कर सकता है, तो ऐसा कहने आते हैं। तब तक लक्ष्मण जी जैसे अंदर पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी उनको अपनी बात बताते हैं, भाई दुर्वासा मुनि आए हैं मिलने। लेकिन जो यम होता है और वो उनकी बात खत्म हो जाती है तो भगवान राम कहते हैं कि हमारी बात तो खत्म हो चुकी है, अब तुम आ गए हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं अगर आप मुझे अपना भाई समझकर छोड़ रहे हैं तो ये अन्याय होगा। इसलिए लक्ष्मण भगवान जो क्या करते हैं, उनको बात बताने के बाद सरयू नदी में जाकर प्रवेश कर जाते हैं और देह त्याग कर लेते हैं। और उसके बाद भगवान राम भी अपने सारे अनुयायियों के साथ, अनुयायी मतलब उनके वो सुग्रीव और मतलब जितने भी सेवक होते हैं उनके साथ, ऐसा कहा जाता है कि सरयू में जाते हैं, और जैसे ही सरयू में प्रवेश करते हैं दिव्य आत्मा, दिव्य ज्योति रूप बनकर सभी लोग अपने अपने धाम में चले जाते हैं भगवान श्री राम के साथ। और जब तक नीचे, अब नीचे क्या चल रहा है, जब हनुमान जी वहाँ हैं, हनुमान जी जाके उन्हें बोलते हैं कि मैं वो राजा बोलता है कि हे वानर तुम कौन हो? वो बोलते हैं मैं हनुमान हूँ, राम भक्त हूँ। और फिर वो उनके सामने एक अंगूठियों की थाली रख देते हैं कि आपके प्रभु की इनमें से अंगूठी कौन सी है? तो हनुमान जी विस्मित हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी अंगूठियाँ होती है। वो बोलते हैं कि वो सारी ढूंढते हैं, खोजते हैं, लेकिन उन्हें मिलती नहीं है। फिर वो बोलते हैं, जो राजा होते हैं, कि ये सारी की सारी भगवान रामचंद्र की ही अंगूठियां हैं। जब जब भगवान राम इस धरती पर जन्म लेते हैं और जब अपनी लीलाएं समाप्त करते हैं तो उनकी ऐसी ही एक अंगूठी नीचे आ जाती है, और फिर मैं उनको उठा उठा के थाली में इकट्ठा कर लेता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। तो अब भगवान राम का जो है वो धरती से गमन कर चुके हैं, और आप जैसे ही जाएंगे वहां पर आप भगवान राम आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा करके भगवान राम अपने धाम को सभी अपने भक्तगणों के साथ गोलोक में पधार जाते हैं, और इसी के साथ लव और कुश को अपनी राजगद्दी सौंप देते हैं। और आगे लव और कुश का बहुत बड़ा वंश है, पूरी की पूरी लिखे हुए हैं, सारा वंश लिखा हुआ कालिदास जी ने, उसको आपको पढ़ना चाहिए। तो ये थी भगवान राम को धरती से अपनी लीला समाप्त करके वापस अपने धाम में जाने की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या कमी है। और जिसको मेरी बात पर जो आडंबना लगती है या फिर जिसको विडंबना है किसी प्रकार की मेरी बात को, तो बिल्कुल अपनी विडंबना को अपने पास रखिए, मुझे एक भी प्रकार से कोई भी खेद नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।